नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है जनमन न्यूज में। कुछ बेहद बड़ी और अहम खबरें निकल कर आ रही हैं। जानेंगे एक एक करके विस्तार से। लेकिन इससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि पूरी दुनिया में फैली महामारी और साथ ही साथ आपकी परेशानी भी जल्द से जल्द खत्म हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और देखते रहिए। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फटाफट जान लेते हैं महामारी के नए अपडेट्स को। अभी तक भारत में संक्रमित मरीजों की संख्या 33,610 पहुँच गई है, जबकि अच्छी बात यह है कि 8,437 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। और दुख की बात यह है कि 1,089 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। वहीं बात करें हम विश्व की, तो विश्व में 32,44,520 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 10,16,268 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। पर दुख की बात यह है कि 2,29,189 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। दोस्तों, बढ़ते हैं आज की पहली और बड़ी खबर की तरफ। आज की पहली और बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि इन बदलावों के साथ ट्रेन चलाने की तैयारियों में जुटा है रेलवे। जाने 3 मई लॉकडाउन के बाद कैसे चलेंगी ट्रेनें। जी दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय रेल ने 3 मई लॉकडाउन के बाद ट्रेन चलाने की तैयारियां शुरू कर रखी हैं। झारखंड के अलग अलग स्टेशनों पर रेल कर्मी, स्वास्थ्य कर्मी और आरपीएफ इसके लिए मॉक ड्रिल कर रहे हैं। 3 मई को लॉकडाउन खत्म होने के बाद भारतीय रेल ट्रेन परिचालन को धीरे धीरे व्यवस्थित कर सकती है। ट्रेन संचालन शुरू करने का आदेश मिलने की संभावना को देखते हुए आंतरिक तौर पर रेलवे ने अपनी तैयारियों पर अमल शुरू कर दिया है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि इधर 3 मई को लॉकडाउन खत्म होने के बाद रेल परिचालन की संभावनाओं को देखते हुए देवघर में मधुपुर स्टेशन पर बीते दिन मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। यहाँ स्वास्थ्य विभाग के साथ ही आरपीएफ और रेल परिचालन से जुड़े हुए अधिकारियों और रेल कर्मियों ने अपनी तैयारियों को परखा। बताया गया है कि लॉकडाउन समाप्त होने के बाद पूरी सुरक्षा एहतियात के साथ ही ट्रेन सेवाएं बहाल की जाने की संभावना है। हालांकि ट्रेन चलाए जाने की तिथि अभी तय नहीं की गई है। ट्रेन सेवा कब से शुरू होगी, इस बारे में ऊपर के आदेश का इंतजार किया जा रहा है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि ट्रेन संचालन शुरू करने की स्थिति में यह तय किया जा रहा है कि स्टेशन पहुंचने वाले यात्रियों को किस तरह से शारीरिक दूरी का पालन कराते हुए व्यवस्थित किया जाएगा। जी दोस्तों, जिस तरीके से रेलवे तैयारियों में जुटा हुआ है, इसे देखकर लगता है कि जल्द ही रेल में सफर करने को मिल सकता है। जो भी भाई बंधु कहीं दूसरी जगह फंसे हुए हैं और अपने घर जाना चाहते हैं, तो इस पूरी खबर पर अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि लॉकडाउन के बाद एयरपोर्ट पर सिर्फ एक टर्मिनल का होगा इस्तेमाल, जारी हुई गाइडलाइन। जी दोस्तों, आपको बता दें कि बीते 25 मार्च से लागू लॉकडाउन 3 मई को खत्म होने वाला है। इसके बाद एक बार फिर विमान उड़ान भर सकते हैं, लेकिन देश में एयरपोर्ट काफी बदले नजर आएंगे। आपको बता दें कि उड़ान सेवाओं को लेकर विमानन प्राधिकरण ने एक गाइडलाइन भी जारी की है। गाइडलाइन में कहा गया है कि यह मानकर चला जा रहा है कि शुरुआत में बड़े शहरों, कुछ राज्यों की राजधानियों और कुछ प्रमुख शहरों के लिए उड़ान सेवाएं बहाल होगी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि प्राधिकरण ने आगे कहा कि अगर किसी एयरपोर्ट के पास कई टर्मिनल हैं, तो शुरुआती दिनों में केवल एक टर्मिनल का उपयोग किया जाना चाहिए। इसके अलावा अगर एयरपोर्ट पर यात्रियों के सामान उन तक पहुंचाने के लिए कई सुविधाएं हैं, तो इसका इस्तेमाल बीच में एक एक को छोड़कर किया जाना चाहिए, ताकि लोगों के बीच में परस्पर दूरी रह सके। नियामक ने कहा कि जब तक उड़ान सेवाओं का संचालन धीरे धीरे ना बढ़े, तब तक खाने पीने के स्टोर और खुदरा स्टोर सीमित संख्या में ही खुलने चाहिए। दोस्तों, भविष्य की तैयारियों को देखकर तो यही लगता है कि आगे आने वाले दिनों में बहुत कुछ बदल जाएगा। इस पूरी खबर पर अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। जी दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि मध्य प्रदेश के लिए निकली यूपी की बसें, अन्य राज्यों में फंसे हुए लोगों से सीएम योगी ने की अपील। जी दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्र सरकार की अनुमति के बाद यूपी की योगी सरकार ने अन्य राज्यों में फंसे हुए अपने लोगों को निकालने की मुहिम तेज कर दी है। यूपी के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अवनीश अवस्थी ने बताया कि मध्य प्रदेश में फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए 100 बसें भेज दी गई हैं। उन्होंने बताया कि और 40 बसों से हम लोगों को मध्य प्रदेश में भेज रहे हैं। यूपी के लिए बस में सवार होने से पहले सभी की स्क्रीनिंग की जाएगी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों से निवेदन किया है कि वो पैदल प्रदेश की तरफ न लौटे। सरकार उनको वापस लाने के लिए इंतजाम कर रही है। चीफ सेक्रेटरी और गृह विभाग अन्य राज्यों में वहां फंसे हुए लोगों को वापस लाने के लिए चर्चा करेंगे। जी दोस्तों, आपको बता दें कि जो लोग दूसरे राज्यों में फंस गए और अपने घर वापस लौटना चाहते हैं, तो उनके लिए ये राहत भरी खबर हो सकती है। राज्य की सरकारें पूरी मदद करेंगी, इसलिए अपने नाम के साथ कमेंट करके बताइए कि आप किस राज्य में वापस लौटना चाहते हैं। जी दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि केजरीवाल बोले कि दिल्ली सरकार कोटा से छात्रों को जल्द वापस लाने की कर रही है कोशिश। जी दोस्तों, आपको बता
बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जानकारी दी है। दिल्ली सरकार कोटा से दिल्ली के छात्रों को जल्द ही घर वापस लाने की व्यवस्था कर रही है। इससे पहले दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बताया था कि सरकार प्रवासी मजदूरों को उनके गृह राज्य भेजने के लिए सरकार इंतजाम कर रही है। उन्होंने बताया कि हम राज्यों के साथ संपर्क में हैं। गाइडलाइंस बिल्कुल साफ है कि जिस राज्य में प्रवासी मजदूर हैं, उस राज्य को मजदूरों के जाने से पहले उनकी मेडिकल स्क्रीनिंग करनी होगी। ले जाने का प्रबंध उस राज्य को करना होगा जिस राज्य के वे लोग हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कोटा में फंसे हुए छात्रों के लिए ये राहत भरी खबर हो सकती है। जो भी छात्र जहां है वहीं रहे, क्योंकि जल्दी ही राज्यों की सरकारें ये कदम उठा रही हैं कि उन्हें जल्द से जल्द घर पहुंचाया जाए। इस पूरी खबर पर आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि बसों के सफर में दिखेगा बदलाव, यात्री वाहनों में बढ़ेगा किराया, कम होंगी सीटें। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण के बाद कई तरह के बदलावों के बीच परिवहन विभाग भी एक बार फिर से निर्माण और बदलाव के बड़े फेरबदल से रूबरू होगा। ऑनलाइन सेवाओं में बढ़ोतरी होगी और टिकटिंग जैसी व्यवस्था की काउंटरों पर निर्भरता कम होगी। लंबी दूरी की बसों में पहले से ही टिकट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। अब इसका प्रचलन भी बढ़ेगा। वह दिन भी दूर नहीं जब पूरा का पूरा टिकट ऑनलाइन माध्यम से ही बिकेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि दूसरी ओर शारीरिक दूरी का पालन करते हुए सार्वजनिक परिवहन में कम से कम कितने यात्रियों को लेकर वाहन चल सकते हैं, इस पर गंभीरता से मंथन चल रहा है। बसों के स्वरूप में बदलाव हुआ तो निर्माण का एक नया मोर्चा भी काम करना शुरू कर देगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मौजूदा स्वरूप से छेड़छाड़ से यह तय हो जाएगा कि बस संचालक यात्रियों से अधिक राशि लेकर ही उन्हें शारीरिक दूरी और स्वच्छता जैसी सुविधाएं दे पाएंगे। दोस्तों, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि भविष्य में किस तरह से नियम लागू होने चाहिए। आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, यूपी सरकार ने कहा कि नोएडा, दिल्ली और अलीगढ़ से विद्यार्थी भी आना चाहते हैं तो उन्हें भी लाएंगे वापस। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यूपी के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने गुरुवार को मीडिया को संबोधित करते हुए बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा, दिल्ली और अलीगढ़ में रह रहे विद्यार्थियों को वापस लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि अगर ये विद्यार्थी वापस आना चाहते हैं तो उनको भी वापस लाने की योजना बनाई जाए। जी दोस्तों, आपको बता दें कि इससे पहले योगी सरकार कोटा से अपने छात्रों को वापस बुला चुकी है। दोस्तों, इस वीडियो में जरूरी खबरें और महत्वपूर्ण जानकारियां अभी बाकी हैं, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा जिससे कि महत्वपूर्ण जानकारियां आपसे मिस ना हो जाएं। जी दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, लॉकडाउन 3 के लिए केजरीवाल सरकार बना रही है रणनीति। जी दोस्तों, आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण तेजी से अपने पैर पसार रहा है। यहाँ लगातार मरीजों के मिलने की स्थिति गंभीर होती जा रही है। दिल्ली में हर दिन 100 से ज्यादा कोरोना संक्रमित मिल रहे हैं। वहीं देशव्यापी लॉकडाउन को खुलने में महज 3 दिन बचे हैं। इन हालातों में दिल्ली में लॉकडाउन खुलने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे। दिल्ली सरकार 102 इलाकों को कंटेनमेंट जोन घोषित कर चुकी है और उन्हें सील कर चुकी है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली सरकार की ओर से तीसरे लॉकडाउन की अब तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। हालांकि कोरोना कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर एस.के. शरीन ने लॉकडाउन को 16 मई तक बढ़ाने का सुझाव दिया है। वहीं स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों की माने तो तीसरा लॉकडाउन 2 से 3 सप्ताह का हो सकता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की सलाह के बाद केजरीवाल सरकार इसके लिए तैयारी भी कर रही है। हालांकि इस लॉकडाउन की क्या गाइडलाइन होगी, इसके विषय में अभी तक कोई सही जानकारी नहीं दी गई है। दोस्तों, हम आपसे जानना चाहते हैं कि इस आपदा की घड़ी में क्या लॉकडाउन बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए। आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। जी दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, हरियाणा रोडवेज की बसों में सफर हुआ महंगा, बढ़ गया है किराया। जी दोस्तों, आपको बता दें कि हरियाणा सरकार ने बसों के किराए में बढ़ोतरी कर दी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 18 से 20% का किराया बढ़ाने का फैसला लिया गया है। सूत्रों के मुताबिक 100 किलोमीटर से ज्यादा का सफर करने पर 1 रुपए प्रति किलोमीटर की और लग्जरी बसों में 2.5 रुपए किराया बढ़ाया गया है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि पहले प्रति किलोमीटर पर 85 पैसे लेते थे, लेकिन अब इसमें 15 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। सूत्रों के मुताबिक पंजाब व हिमाचल प्रदेश से अब हरियाणा का किराया कम है। किराए में बढ़ोतरी करने से प्रति वर्ष 130 करोड़ का घाटा पूरा होगा। वहीं इसके साथ कैबिनेट बैठक में पेट्रोल और डीजल के दाम भी बढ़ाए जाने की चर्चा की गई है। दोस्तों, इस आपदा की घड़ी में बसों का किराया बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए, आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। जी दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, न कार खरीद पाएंगे न महंगा मकान, अगर नहीं है पैन कार्ड तो रुक जाएंगे कई जरूरी काम। जी दोस्तों, आपको बता दें कि परमानेंट अकाउंट नंबर यानी कि पैन कार्ड सिर्फ ITR भरने के लिए जरूरी नहीं है, बल्कि कई ऐसे ट्रांजैक्शन है जहां इसे जरूरी कर दिया गया है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि सरकार ने 2 लाख रुपए से ऊपर के किसी भी ट्रांजैक्शन पर पैन कार्ड अनिवार्य किया है। साथ ही वाहन खरीदने, बैंक अकाउंट खोलने, डेबिट या क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने समेत 16 जगहों पर इसे जरूरी बना दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आप ये कई जरूरी काम नहीं कर सकते। जी दोस्तों, आपको बता दें कि वाहन खरीदते या बेचते समय, बैंक में अकाउंट खुलवाते समय, डेबिट या क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते समय, डीमेट अकाउंट खुलवाते समय भी पैन कार्ड की जरूरत पड़ती है। इसके साथ ही आपको बता दें कि होटल में 50,000 रुपए से
अधिक बिल भरने, विदेशों में 50,000 रुपए से अधिक कैश पेमेंट करने पर या 50,000 से ज्यादा का म्यूचुअल फंड खरीदने पर भी पैन कार्ड अनिवार्य होता है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि बैंक में एक दिन में 50,000 रुपए से ज्यादा जमा करवाने या एक दिन में 50,000 रुपए कैश देकर बैंक ड्राफ्ट बनवाने या 50,000 रुपए से ज्यादा की FD करवाने पर भी पैन कार्ड अनिवार्य होता है। पैन कार्ड एक जरूरी डॉक्यूमेंट है। हम आपसे जानना चाहते हैं कि अभी तक आपने पैन कार्ड बनवाया है या नहीं बनवाया, कमेंट करके जरूर बताएं। ये दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि 3 मई के बाद भी बढ़ाया जा सकता है लॉकडाउन, होम मिनिस्ट्री ने दिए संकेत। ये दोस्तों, आपको बता दें कि 3 मई रविवार को लॉकडाउन 2 की मियाद खत्म होने जा रही है, लेकिन कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखकर हर किसी के मन में यही सवाल उठ रहा है कि लॉकडाउन खत्म होगा या फिर अभी और घरों में कैद रहना होगा। अभी तक इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। इसके बारे में तो फैसला खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, लेकिन इसी बीच गृह मंत्रालय ने 3 मई के बाद लॉकडाउन को लेकर कुछ हिंट जरूर दिए हैं। ये वे हिंट हैं जिनके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। इन्हीं के आधार पर लॉकडाउन को लेकर आगे का फैसला किया जाना है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि होम मिनिस्ट्री ने बताया कि 4 मई से नई गाइडलाइन लागू हो जाएगी। इससे साफ पता चलता है कि 3 मई के बाद भी लॉकडाउन में पूरी तरह से छूट नहीं दी जाएगी। कुछ रियायतों के साथ लॉकडाउन को बढ़ाया जा सकता है। नई गाइडलाइन 3 मई से पहले जारी कर दी जाएंगी। जी दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, अगले आदेश तक बंद रहेगी सभी प्रकार की रेल टिकटों की बुकिंग। जी दोस्तों, आपको बता दें कि खतरनाक कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर देशव्यापी लॉकडाउन में लोगों को कई तरह के मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने बताया कि अगले आदेश तक सभी तरह के ट्रेन टिकटों की बुकिंग बंद रहेगी। रेलवे के काउंटर से आरक्षित और अनारक्षित कोई भी टिकट जारी नहीं की जाएगी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि इसके साथ ही उन्होंने बताया कि इंटरनेट से भी आरक्षित टिकटों की बुकिंग नहीं की जा सकती। जी दोस्तों, आपको बता दें कि पंकज कुमार सिंह ने बताया कि अगर काउंटर से टिकट बुकिंग करवाई है तो अगले 3 महीने तक उसे निरस्त कराया जा सकता है। जी दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि दिल्ली के आजादपुर मंडी में बढ़ने लगा है कोरोना का खतरा, 15 लोग हुए हैं संक्रमित। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना वायरस का खतरा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। एशिया की सबसे बड़ी फल और सब्जी मंडी आजादपुर में कोरोना वायरस से कुछ लोग संक्रमित हो गए हैं। आजादपुर में कोरोना के मामले सामने आने से हड़कंप मच गया है। व्यापारियों और मजदूरों में दहशत का माहौल है। पहले 6 लोग कोरोना की चपेट में आए थे और फिर 5। इसके बाद कुल संक्रमित होने वाले मरीजों की संख्या 11 पहुंच गई है। कई व्यापारी धंधा पानी को छोड़कर मंडी से दूरी बनाए हुए हैं, वहीं कुछ अभी भी कारोबार कर रहे हैं। जी दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि सरकारी कर्मचारियों को अप्रैल की मिलेगी पूरी सैलरी, नहीं होगी कटौती। जी दोस्तों, आपको बता दें कि आशंका और परेशानी के बीच में सरकारी कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है। उन्हें अप्रैल माह की पूरी सैलरी मिलेगी। किसी भी कर्मचारी की एक भी पाई की कटौती नहीं की जाएगी। हालांकि कर्मचारी आशंकित थे कि अप्रैल माह में भी कटौती होगी। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए सरकार ने पिछले माह मार्च में सरकारी कर्मचारियों की 30 से 50% तक की सैलरी काट ली थी, जिस पर मिलीजुली प्रतिक्रिया आई थी। कुछ कर्मचारी सरकार के इस फैसले से बिलबिला उठे थे। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना महामारी का संक्रमण पूरी तरह से नहीं थमने से कर्मचारियों को ये आशंका थी कि सैलरी में कटौती हो सकती है और ये आगे भी जारी रह सकती है, लेकिन अच्छी खबर है कि अप्रैल माह की सैलरी पूरी मिलेगी। जी दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि करोड़ों छात्रों के लिए अच्छी खबर, यूनिवर्सिटी में इस महीने होगा एग्जाम और फिर पढ़ाई। जी दोस्तों, आपको बता दें कि देश भर के विश्वविद्यालयों का नया अकादमिक ईयर इस बार सितंबर में शुरू होगा। कॉलेजों में अब सप्ताह में 5 की जगह 6 दिन की पढ़ाई होगी, यानी लॉकडाउन में छुटी हुई पढ़ाई की भरपाई पूरी करने के लिए कॉलेजों में शनिवार को भी क्लास चलेगी। यूजीसी ने इन सिफारिशों को मंजूरी देते हुए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। आपको बता दें कि यूजीसी ने यूनिवर्सिटीज में नया सत्र कब और कैसे शुरू किया जाएगा, इसके लिए एक विशेष कमेटी गठित की है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि यूजीसी की कमेटी ने अपनी सिफारिश में कहा है कि देश भर के सभी कॉलेजों में सप्ताह में 6 दिन की पढ़ाई होनी चाहिए। साथ ही परिस्थितियों को देखते हुए देश में उच्च शिक्षा के लिए नया सत्र जुलाई के बदले सितंबर में होना चाहिए। वहीं दूसरे और तीसरे साल के छात्रों के लिए यह सत्र 1 अगस्त से शुरू किया जा सकता है। उन्होंने वाइवा और कॉलेजों की आंतरिक परीक्षा 16 से 30 मई के बीच ऑनलाइन करवाने की सिफारिश की है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन को जरूर